श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। जिस विशेष समय शारदीय नवरात्रि का साल भर से भक्त इंतजार करते हैं, वह समय आ चुका है। आप सब माता की भक्ति में मन लगाकर जुड़ जाएं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कलश स्थापना का शुद्ध मुहूर्त, उसकी संक्षेप विधि, माता का वाहन, किस वाहन से माता का आगमन हो रहा है, किस दिन किस किस वस्तु का माता को भोग लगेगा, माता की संक्षेप पूजा विधि। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, माता आप सबका कल्याण करेंगी। 22 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक इस वर्ष नवरात्रि रहेगी। अब हम जानते हैं कलश स्थापना का शुद्ध मुहूर्त। 22 दिसंबर 2025 को कलश स्थापना का शुभ समय है प्रातःकाल 5:53 से 7:43 तक। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 11:30 से 12:21 तक। आप अपने गांव, शहर के अनुसार क्षेत्रीय समय लोकल पंचांग से देख सकते हैं। प्रतिपदा तिथि और कन्या लग्न में घट स्थापना का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अब जानते हैं कलश स्थापना की विधि के बारे में। एक मिट्टी का चौड़े मुंह वाला बर्तन ले, परवा जिसे बोलते हैं इसमें हम शुद्ध कलश का स्थापना करेंगे। सबसे पहले इसमें मिट्टी की एक परत बिछाएं। इसके बाद इसमें जौ के दानों को चारों तरफ बिखेर दें। इसके ऊपर फिर एक मिट्टी की परत बिछाएं और उसके ऊपर भी जौ के दानों को बिखेर दें और चारों तरफ किनारे किनारे में हम बीजों को बो देते हैं। फिर एक परत मिट्टी की और बिछाते हैं और आवश्यकता अनुसार जल से सिंचित कर देते हैं। आप जौ को धोकर कुछ देर भिगोकर भी मिट्टी में डाल सकते हैं। अब एक कलश लें, उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, गले में मौली धागा लपेट दें। कलश के भीतर पहले गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल से भर दें। कलश में सुपारी, हल्दी, सप्तधान्य, दूब, इत्र, अक्षत और एक सिक्का डालें। फिर आम के 5, 7 या 9 पत्ते डालकर कलश के मुंह के ऊपर में एक ढक्कन लगाकर कलश को ढक दें। इस ढक्कन को अन्न से भर दें। अब एक जटा वाला नारियल लेकर इसके ऊपर सिंदूर लगा दें, लाल कपड़े में लपेट दें और मौली धागा से बांध दें और कलश के ऊपर जो अक्षत का पात्र हम लोगों ने रखा हुआ है उसके ऊपर में, इस पात्र के ऊपर में इसे रख दें, स्थापित कर दें। इसके पश्चात इस कलश को, जिसमें मिट्टी और जौ हमने बो के रखा हुआ है, उसके ऊपर में इस कलश को स्थापित कर दें और एक बगल में एक अष्टदल कमल बनाएं। उस अष्टदल कमल के ऊपर में इस पूरे पात्र को, कलश नारियल के साथ में पूरे पात्र को उसके ऊपर में स्थापित कर दें। आसन पर बैठकर माता जगदम्बा का आवाहन करें और अपनी पूजा को स्वीकार करने का अनुरोध करें और कहें, हे जगदम्बा, इस कलश में आप निवास करें पूरी नवरात्रि तक। फिर माता जी की पंचोपचार, षोडशोपचार से पूजा करें। एक अखंड दीपक जलाएं और अखंड दीपक जो न जला सकते हों वे एक, जब तक पूजा चलती रहे, एक दीपक जला दें। माता को गंध, पुष्प, धूप, दिव्य नैवेद्य आदि अर्पित करें और पूजा को संपन्न करें। आइए जानते हैं माता को 9 दिनों में किस दिन किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। प्रथम दिन माता शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन गाय के घी का भोग लगाएं या गाय के घी से बनी कोई सामग्री बनाकर माता को चढ़ाएं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा करें और मिश्री का भोग लगाएं। तीसरे दिन माता की चंद्रघंटा देवी के रूप में पूजा करें और गाय के दूध की खीर का भोग लगाएं। चतुर्थ दिन माता की कुष्मांडा स्वरूप की पूजा करें और मालपुए या हलवा का भोग लगाएं। पंचमी के दिन माता की स्कंद माता के स्वरूप की पूजा करें, केले का भोग लगाएं। षष्ठम दिन माता कात्यायनी के स्वरूप की पूजा करें, शहद, मीठा पान, लड्डू आदि का भोग लगाएं।
सप्तम दिन माता कालरात्रि के स्वरूप की पूजा करें। गुड़ या गुड़ से बनी वस्तुएं माता को चढ़ाएं। अष्टम दिन माता महागौरी की पूजा करें और नारियल या नारियल से जुड़ी कोई भी सामग्री बनाकर और पेड़ा आदि जो भी उपलब्ध हो चढ़ाएं माता को। नवम दिन माता की सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा करें। तिल का प्रसाद चढ़ाएं। यह तिल का प्रसाद आने वाली विपत्ति से आपको सुरक्षा देगी। 9वें दिन माता को हलवा, पूड़ी, चने, खीर आदि का भी भोग लगाएं तो उत्तम होगा। मान्यता है माता को इन विशेष भोग लगाने से घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता मिलती है। और भक्तों, इस वर्ष माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। मनुष्य वाहन से प्रस्थान करेंगी, जो कि बहुत ही शुभ है। माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना सुख, समृद्धि, धन, धान का प्रतीक माना जाता है। तो भक्तों, यह वीडियो कैसे लगा? इसे जो नए लोग आए हैं उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।